शमी और अक्षर पटेल ने अपनी शानदार गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम के 35 रन पर गिरा दिए थे 5 विकेट। लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा की गलती की वजह से बांग्लादेश की टीम ने बना डाले 228 रन। लेकिन फिर उसके बाद ओपनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल का आया तूफान और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में कर दी चौको छक्कों की बारिश। तो क्या है भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच आज महामुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी की गेंदबाजी और भारतीय टीम के प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों आज बांग्लादेश की टीम ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम की तरफ से तंजीद हसन और सौम्या सरकार ने पारी की शुरुआत की। लेकिन बांग्लादेश की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर सौम्या सरकार को शमी 0 रन के स्कोर पर आउट करके बांग्लादेश की टीम को 1 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद तंजीद हसन का साथ निभाने कप्तान संतो आते हैं। लेकिन हर्षित राणा दूसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर संतो को भी आउट करके बांग्लादेश की टीम को 2 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद तंजीद हसन का साथ निभाने मेहंदी हसन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप चल ही रही थी। लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने 5 रन के स्कोर पर मेहंदी हसन को भी आउट करके बांग्लादेश की टीम को 26 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका दिया। फिर उसके बाद तंजीद हसन का साथ निभाने हरिदोए आते हैं और इनके बीच छोटी सी पार्टनरशिप चल ही रही थी। लेकिन तभी अक्षर पटेल आते ही अपनी शानदार गेंदबाजी से तंजीद हसन को 25 रन के स्कोर पर आउट करके बांग्लादेश की टीम को 35 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम आते हैं। लेकिन वो भी आते ही पहली गेंद पर केएल राहुल के हाथों आउट हो जाते हैं और बांग्लादेश की टीम को अक्षर पटेल 35 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद अक्षर पटेल की हैट्रिक गेंद पर जाकिर अली का स्लिप में रोहित शर्मा कैच छोड़ देते हैं, जिस वजह से अक्षर पटेल हैट्रिक से चूक जाते हैं। फिर उसके बाद हरिदोए और जाकिर अली के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि दोनों बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में कुछ धीमा खेल रहे थे क्योंकि 35 रन पर 5 विकेट गिरने की वजह से पूरी तरह से प्रेशर बांग्लादेश की टीम पर आ चुका था। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने धीमी धीमी बल्लेबाजी करते हुए पहले तो अपनी 50 रनों की पार्टनरशिप की। फिर उन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया और दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। हरिदोए एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। दूसरे छोर पर जाकिर अली भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप भी होती है और दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाते हैं। अभी अंत के ओवरों में दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद मोहम्मद शमी अंत के ओवरों में अपनी शानदार गेंदबाजी से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे जाकिर अली को 68 रन के स्कोर पर आउट करके बांग्लादेश की टीम को 189 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका देते हैं। और फिर उसके बाद हरिदोए का साथ निभाने रिशाद आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। रिशाद आते ही शानदार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हैं। लेकिन हर्षित राणा की गेंद पर वो भी 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 214 रन के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को 7वां बड़ा झटका लगता है। दूसरे छोर पर हरिदोए शानदार शतक के करीब पहुंच रहे थे और वहीं उनका साथ निभाने तंजीम हसन आते हैं। लेकिन वो भी आते ही मोहम्मद शमी की गेंद पर 0 रन पर बोल्ड हो जाते हैं और 215 रन पर बांग्लादेश की टीम को 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर तस्कीन अहमद हरिदोए का साथ निभाने आते हैं। फिर हरिदोए अपने शानदार एक छोर पर शतक पूरा करते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर तस्कीन अहमद भी 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर आखिरी ओवर में हरिदोए भी 118 गेंदों पर 100 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बांग्लादेश की टीम 49.4 ओवर में 228 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, वहीं हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले और जवाब में 229 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की और इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही शुरुआती 2-3 ओवरों में थोड़ी धीमी बल्लेबाजी की। लेकिन आंखें जमने के बाद रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में चौके लगा रहे थे, वहीं शुभमन गिल भी एक छोर पर शानदार चौके छक्के लगा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पावर प्ले में ही 50 रनों की पार्टनरशिप होती है। रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन तभी छक्का लगाने के चक्कर में वो तस्कीन अहमद की गेंद पर 36 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को पावर प्ले में ही 69 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर शुभमन गिल का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं। हालांकि विराट कोहली इस मुकाबले में थोड़ा सा स्लो खेलते हुए नजर आए क्योंकि उन्होंने 9वीं से 10वीं गेंद पर अपना खाता खोला। लेकिन शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपना शानदार एक छोर पर शतक पूरा करते और भारतीय टीम को ये दोनों बल्लेबाज 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक छोर पर धीमी बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली 38 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 112 रन के स्कोर पर कोहली के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। अय्यर शानदार 2 चौके लगाते हैं लेकिन वो भी तेजी से रन बनाने के चक्कर में 15 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 133 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर गिल का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं और अक्षर पटेल भी आते ही शानदार चौका लगाते हैं लेकिन वो छक्का लगाने के चक्कर में 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 144 रन के स्कोर पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने केएल राहुल आते हैं। गिल एक छोर पर समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे अपने शतक के
करीब पहुंच रहे थे। वहीं केएल राहुल भी आते ही उनका धीरे धीरे साथ निभा रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 170 रनों के पार पहुंचाया। और अब आंखें जमने के बाद केएल राहुल भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने शानदार छक्का लगाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। और शुभमन गिल ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को इस मुकाबले में आसानी से अंत में जीत दिलवा दी और चैंपियन ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को एक तरफा हरा दिया है।